ये जो खूबसूरत फूलों की क्लिपिंग्स आप देख रहे हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के विंटर फ्लावर्स हैं जिनको मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में लगाया था। आपने भी अगर अभी तक विंटर्स के फ्लावर नहीं लगाए तो चलिए आप मेरे साथ लगाइए। मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन से फूल लगाने हैं, कैसे फर्टिलाइज़ करना है, कैसा सॉयल मीडियम तैयार करना है और किस तरह से आप अपने पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं हल्की फुल्की जानकारी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको कुछ विंटर फ्लावर्स दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो फूल आप ये देख रहे हैं, ये गुलदाउदी के फूल हैं। कुछ लोग इन्हें सेवंती भी कहते हैं। बंचेस में इनकी फ्लावरिंग होती है और ये फ्लावरिंग 20 से 25 दिन तक इसमें रहती है। अगर आपने अगस्त या सितंबर में इनकी कटिंग लगा ली है तो अब ये ब्लूम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लगाई है तो फिर आप इनको इसी तरह से रेडीमेड पॉट्स में लेकर या पॉली बैग में लेकर लगा सकते हैं। मैंने कटिंग लगाई थी, अब ये देखिए कुछ इस तरीके से बुशी हो गई हैं। खूब सारी पिंचिंग मैं इसमें करती गई, कुछ में तो बुशी हो गई हैं लेकिन कुछ में अभी 2-3 ब्रांचेज ही हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये है पिटूनिया। इसको हम विंटर फ्लावर का राजा भी कहते हैं। बहुत सारे कलर्स में मल्टी पेटल भी इसमें आने लगे हैं, हाइब्रिड कलर भी इसमें आने लगे हैं। तो इसको भी आप पौध भी लगा सकते हैं और इस तरह से एक रेडीमेड प्लांट जो आपका तैयार है पॉली बैग में उसको भी लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉग फ्लावर है, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे कलर में आता है। बिगोनिया की इस तरह की छोटी छोटी पौध 30 से 35 रुपीज़ में मिल जाती है। बहुत सारे कलर्स में ये आती है। लीव्स का कलर भी देखिए आप, 3 से 4 कलर का लीव्स का कलर भी होता है और फ्लावर्स पिंक और डार्क पिंक, लाइट पिंक। और ये है कैलेंडुला, ऑरेंज कलर और येलो कलर में ये जनरली आता है। इसके बीज को आप नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। और ये है पेंजी। प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं होते इसलिए मैंने एक पॉट में 3-3 प्लांट्स लगा रखे हैं। देखिए छोटा सा ये प्लास्टिक का ट्रे है और ये देखिए इसमें भी मैंने 2 पौधे लगाए हैं। भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस बने हो, फनी फेसेस इसमें, या बटरफ्लाई की तरह ये दिखाई देते हैं। बहुत ही गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे कलर इसमें होते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं। गेंदा, गेंदा तो सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो आप सिंगल पेटल वाला या फिर इस तरह गुच्छों में जो आता है, या फिर ये जिसे हम जाफरी भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत ये देखने में लगते हैं। तो इनको भी आप लेकर के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। विंटर फ्लावर्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, बताते बताते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसको लगाऊं और किसको छोड़ दूं। अगले ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये गजेनिया के फ्लावर्स हैं। सुंदर सुंदर इनमें कलर्स हैं और डिज़ाइन देखिए कितने खूबसूरत है। प्रकृति की कितनी बढ़िया कारीगरी है। और जब बहुत सारे ये एक ही प्लांट में लगते हैं तो देखते ही बनते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसमें कलर निखर के आए हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं। ये 6 से 8 रुपए की पौध आजकल मिल जाती है। ये सनसेट होता है इनके फ्लावर बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग में फिर से खिल जाते हैं। और ये है गुच्छों में आने वाला डायंथस फ्लावर। कितने सारे कलर्स इसमें हैं, रेड है, डार्क पिंक, लाइट पिंक, वाइट, बहुत सारे शेड्स इसमें आते हैं। और ये आप इस पौधे को साल भर भी चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको बरसात में अगर आपने बचा लिया तो नेक्स्ट सीज़न में उसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट्स मैं अभी 15-20 दिन पहले लेकर आई हूँ और देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्लूम कर रहे हैं। इनको वीकली या 10 डेज़ में फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये कुछ पौध मैं लेकर आई हूँ और इनको मैं लगा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाया है। जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट की सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र, सैंड और सॉइल की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से रखनी है कि सॉइल वेल ड्रेन हो और उसके अलावा उसमें फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। तो अब ये देखिए इसके बल्ब में नेक्स्ट सीज़न के लिए संभाल के रख रही हूँ। ये जो सनसेट बेल प्लांट था उसके बल्ब हैं ये। इस तरह से रोएदार इनके बल्ब होते हैं। और ये मिट्टी मैंने 1-2 दिन सुखा दी है और ये मैं खाद जो बनाती हूँ उसको मैंने सुखा लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरह से मैश करके इसको हम यूज़ कर लेंगे या फिर हम इसको छन्नी से छान करके यूज़ करेंगे। तो ये कुछ मेरी खाद जो है वो मैं बना के रखती हूँ। लीफ की जितनी भी लीफ आसपास के पेड़ों से गिरती है उससे मैं ये खाद बना लेती हूँ। तो इसको भी मैंने अक्टूबर के महीने में
पूरी खाद को सुखाया है और इस जाली से कुछ इस तरह से मैं छान करके बैग में भर लेती हूँ। और जब भी मुझे सॉइल मिक्स तैयार करना होता है तब मैं ये लीफ कंपोस्ट उसमें मिक्स कर देती हूँ। तब मेरी सॉइल अच्छी तरह से फर्टिलाइज हो जाती है और वेल ड्रेन बन जाती है। सैंड की क्वांटिटी भी हमें इसमें अच्छी सी रखनी है। तो कुछ इस तरह से पुरानी मिट्टी को अच्छी तरह से 3-4 दिन धूप लगाने के बाद इसमें ये लीफ कंपोस्ट और राइस हस्क मिलाने के बाद ये मेरी सॉइल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब पॉट भी बहुत गंदे हो रखे थे तो पॉट को भी थोड़ा सा मैंने पेंट कर दिया है। अब देखिए सॉइल, सैंड, राइस हस्क और लीफ कंपोस्ट सबको मैंने मिक्स करके एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। गमलों में ठीकरी लगा करके मैंने अपने गमले भर लिए हैं और जो मैं छोटे छोटे प्लांट्स लेकर सैपलिंग जो लेकर आई हूँ उनको मैंने लगाना शुरू कर दिया है। तो देखिए सैपलिंग कुछ इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होती है जो आपको 6 से 10 रुपये में मिल जाती है। पिटूनिया, कैलेंडुला, पेंजी, डायंथस, म्यूमुलस जो भी आपको चाहिए सब कुछ मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। ये देखिए ये कैलेंडुला है और ये आपके पास डायंथस है और गजेनिया है। यहाँ पर ये नीचे ये गजेनिया है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी पौध भी ले सकते हैं। गुलदाउदी भी छोटी पौधा भी मार्केट में मिल रही है। और ये सिनेरेरिया है, बहुत सुंदर गुच्छे में बंचेस में फ्लावरिंग इसमें होती है। तो इस तरह से आप विंटर्स के जो भी फ्लावर्स आपको पसंद है आप लेकर के आ सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। और फिर आपके पास 45 to 50 डेज़ में सुंदर फूल, यानी कि जनवरी एंड से लेकर मार्च एंड तक आपके घर में फूल ही फूल होंगे। या अगर आपको अभी फूल चाहिए तो आप कुछ इस तरह से रेडीमेड लेकर आ सकते हैं जिनमें ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है। ये आपको 25 से 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनको नीचे से इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब ना करें, हाफ इसका सॉइल निकाल दें और अपने पॉटिंग मिक्स जो बनाया है उसमें आप इसको लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से चल जाएंगे। इनकी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अपना सॉइल मिक्स जिसमें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र हो उसको आप डाल करके ऐसे लगा सकते हैं। इनको छाया में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो आप छोटी पौध लगाते हैं उनको 1 से 2 दिन आप छाया में रखिए। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप अपने घर में भी बना सकते हैं। हमारे किचन से डेली चाय की पत्ती, प्याज के छिलके, केले के छिलके, अंडे के छिलके ये सब निकलते रहते हैं। तो इन सब को यूज़ करके हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चाय की पत्तियों को कम से कम 4-5 बार अच्छी तरह धो करके, उसी तरह अंडे के छिलकों को भी धो करके धूप में सुखा लें और पीस कर पाउडर सा बना लें और फिर उसको पौधों में डाल दीजिए। या फिर इस सरसों की खली को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी में भिगा दीजिए 1 लीटर में 1 पाव और फिर उसको 10 लीटर बना करके हर 10 दिन में पौधों में दे सकते हैं। या फिर प्याज और केले के छिलकों को कम से कम 3 से 4 दिन पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। इससे आपके पौधों की फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और कैल्शियम अंडे के छिलकों से मिल जाता है। आप मार्केट से रेडीमेड इस तरह के NPK 19-19 या जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम हो ऐसा फर्टिलाइज़र भी ला सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम पौधों की फ्लावरिंग को इन्हांस करता है। एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाने पर जो भी फ्लावर आपके खिल चुके हैं उनको आपको मुरझा जाने पर उनको पिंचिंग करके हटा देना है ताकि प्लांट सीड न बनाना शुरू कर दे, प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आ सकें। वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो 3 दिन में भी अगर आप इनको पानी देते हैं तो चल जाता है। वैसे आप अपने पौधों की सॉइल को चेक करके भी पानी दे सकते हैं। अब देखिए इनको लगाए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है और इनमें नई जान आनी शुरू हो गई है। इस सब की कौन कौन से प्लांट्स मैंने लगाए हैं और आपको कौन कौन से लगाने चाहिए इसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी आपको पसंद हो उनको आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने हॉलीहॉक लगाया है जिसे हम भिंडी प्लांट कहते हैं। इसके लिए बड़े गमले की ज़रूरत होती है तो आप बड़ा गमला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने प्लांट्स लगा लिए हैं और भी अभी लगाने हैं। इनके लिए मैं कुछ गमले और लेकर आऊँगी और फिर मैं उनको लगाऊंगी। आपके लिए भी अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप भी जो भी पौधे आपको पसंद हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स उनको आप लगा सकते हैं और फरवरी मार्च में आप ढेरों फूल अपने गार्डन में पा सकते हैं। इस सालविया का मेरा पुराना पौधा है, इसकी भी मैं कटिंग करके नए पौधे लगा दूंगी। सनलाइट की बात करें तो इन पौधों को पूरे 5-6 घंटे की धूप मिलनी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।